मुझ तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की कृपा से बख्शाह ध्यान साधना शिविर में हम लोग एकत्रित होकर एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। ध्यानाभ्यास के द्वारा जो अप्राप्त है वह प्राप्त हो जाता है। अभी संसार प्राप्त है और परमात्मा अप्राप्त है। संसार की प्राप्ति से क्या सब हो रहा है, प्रत्येक मनुष्य को विदित है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर
क्या होता है यह संतों को विदित है, और अभी जो हम लोगों को प्राप्त है वह अप्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोगों को परमात्मा की अप्राप्ति के कारण संसार का दुख प्राप्त है, क्लेश प्राप्त है, विपत्ति प्राप्त है। किसी न किसी तरह से हम लोग संसार के दुखों में उलझे हुए हैं। यह अप्राप्त हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। ध्यानाभ्यास परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला अव्यर्थ साधन है। हम लोगों को इस अव्यर्थ साधन में लग जाना चाहिए। अब तक व्यर्थ के साधन में हम लोग लगे हुए हैं और उसके परिणामों को भोग रहे हैं। अब अव्यर्थ साधन में लगना है और जहाँ तहाँ से उसी के लिए एकत्रित हुए हैं। परमाराध्य गुरुदेव की वाणी के आधार पर उस अव्यर्थ साधन अर्थात ध्यानाभ्यास के विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। किस तरह से ध्यान करने से अप्राप्त की प्राप्ति होती है, जो अभी संसार का दुख क्लेश प्राप्त है यह अप्राप्त होता है। किस तरह से मन संसार के विषयों से उपरत होता है और किस तरह से निर्विषय तत्व की प्राप्ति होती है। ध्यान करना एक प्रकार से ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है। इसको हम ईश्वर की पूजा भी कह सकते हैं। और हम लोगों को विदित है एक सामान्य देवता की पूजा के लिए भी
हम लोग बड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हैं। और सबसे अधिक पवित्र जो परमात्मा हैं, उसकी पूजा के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। अगरबत्ती बुझा दीजिए तो। साधारण देवी देवताओं की पूजा करने वाले झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, नशाओं का सेवन भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं और भी बहुत तरह के पापों को करते हैं। अभी सामने दीपावली का त्यौहार है। लक्ष्मी माता की पूजा दुनिया के लोग करेंगे और सब तरह के लोग करेंगे, सब कर्म करते हुए करेंगे और पूजा के बाद भी सब कुछ करते ही रहेंगे। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला इस पूजा को करता है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है वो बनिया है। वे इस पूजा को सबसे अधिक करते हैं। सबसे अधिक चकमा देने वाला, छल प्रपंच करने वाला इस पूजा को करते हैं। किस में क्या मिला देंगे पता नहीं। दूध में पानी, घी में तेल, क्या नहीं मिला देते हैं। अब सुनने में आया है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां सब बंद हो गई। पहले चल रही थी, अब क्यों बंद हो गई? सब के सब टैक्स की चोरी कर रहे थे। दुनिया के किसी भी देश में टैक्स की चोरी नहीं होती है। यह धर्म प्रधान देश सब तरह के पापों से लेस है। सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा चोरी, सबसे ज़्यादा नशा, हिंसा, सब कर्म यहाँ होने लग गया है। तो जितने टैक्स की चोरी करने वाले हैं वे व्यापारी लोग, वे ही सबसे अधिक लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। यही लोग सब प्रकार के नशाओं को बेचते भी हैं और सेवन भी करते हैं। हिंसा भी कम नहीं होगी। और जहाँ ये सब होते हैं वहाँ तो सब पाप होते ही हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय, जितने देवी देवता की पूजा संसार के लोग करते हैं तो उसमें यह मना ही नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा, व्यभिचार, नशा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन
हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए, परमात्मा की आराधना करने के लिए, परमात्मा की पूजा करने के लिए, यह एक पूजा है। और इस पूजा में किसी को पैसे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिना पैसे की पूजा। किसी देवी देवताओं की पूजा इस तरह से होती है, बिना पैसे की पूजा। पैसे किसी को नहीं चढ़ाना है। जिनके सामने आप लोग बैठे हैं अथवा जिनकी आराधना करने के लिए आप लोग बैठे हैं, इनको आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने पैसे को खूब अच्छी तरह से अपने पास रखिए। न यहाँ केले की ज़रूरत है, न अमरूद चढ़ाने की ज़रूरत है, न सेब चढ़ाने की ज़रूरत है, न मिठाई चढ़ाने की ज़रूरत है, न फूल चढ़ाने की ज़रूरत है, न बेलपत्र चढ़ाने की ज़रूरत है, न अच्छा तेल धूप दीप चढ़ाने की ज़रूरत है। ईश्वर की पूजा में बाहर संसार का कुछ भी नहीं लगता। कुछ भी यहाँ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, संसार का कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुद को चढ़ा देने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ खुद को चढ़ाना पड़ता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे भुई धरे, सो बैठे घर मां। खुद को चढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी देवी देवताओं की पूजा में खुद को छोड़कर और कुछ चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और खुद को चढ़ाने का अभिप्राय हम अपने आप को चढ़ा दें, अपने आप को समर्पित कर दें। इसी को बिटह कुर्बान कहते हैं। इसी को आत्मनिवेदनम भागवत की अंतिम भक्ति कहते हैं। ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। हम जिसके हैं उसके हो जाएं। अपने को चढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहने में तो कुछ नहीं लगता है कि अपने को चढ़ा दीजिए, लेकिन अपने को चढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ हमें संसार की ओर घसीट करके ले जाने वाले 14 दुश्मन हैं। हमें ईश्वर की तरफ ये जाने नहीं देते। ईश्वर पर हमें अपने को समर्पित करने नहीं देते। हम लोग जाना तो चाहते हैं ईश्वर की शरण में, ईश्वर पर अपने को अर्पण करने के लिए, लेकिन
कभी मन खींच कर ले जाता है, कभी बुद्धि खींच कर के ले जाती है, कभी चित्त खींचता है, कभी अहंकार खींचता है, कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान। इस तरह से सारी इंद्रियां संसार के विषयों की तरफ खींचती रहती है, हमें जाने ही नहीं देती है। तो जब तक इंद्रियों के साथ में चेतन लगा हुआ रहेगा, इंद्रियों के साथ चेतन का संबंध रहेगा, तब तक हम ईश्वर पर अर्पण नहीं हो सकते, ईश्वर पर अपने को समर्पित नहीं कर सकते। इंद्रियों के घाटों में फंसे हुए अर्थात आबद्ध चेतन कभी ईश्वर का गुलाम नहीं हो सकता, वह सदैव संसार विषयों का गुलाम बना रहता है। तो 14 दुश्मन इस जीव को 24 घंटे ईश्वर से विमुख करने के लिए लगा हुआ रहता है। हम लोग ध्यान करने के लिए आए हैं, ध्यान करने के लिए बैठते भी हैं और बैठकर अनुभव भी करते हैं। कभी रूप का चिंतन होता है, कभी रस का चिंतन होता है, नासिका कभी गंध ग्रहण करने में लग जाती है, चमड़ा स्पर्श करने में, किसी न किसी तरह से हम ध्यान से वंचित रह जाते हैं। कुछ नहीं तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कहीं न कहीं दर्द, ताकि भजन की तरफ हमारी वृत्ति जाए नहीं। यह देह भी दुश्मन ही है। और कामों के समय यह हमें दुख नहीं देता, भजन के समय ही यह भी दुख देता। 1 घंटा भी एक आसन से हम बैठ नहीं सकते। सारे दिन दुकान पर बढ़िया लोग बैठे रहते हैं, सारे दिन दफ्तरों में बैठे रहते हैं, सारे दिन खेतों में बैठे रहते हैं, सारे दिन संसार के कामों में लगे रहते हैं। उस समय शरीर हमको दुख नहीं देता। जिस काम के करने से वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन महा दुखमय होगा, उस काम में हमारा तन हमें दुख नहीं देता है। लेकिन जिस काम के करने से सदा के लिए हम दुखों से छूट जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, उस काम के लिए यह तन भी दुख देता है। मैं तो देखते रहता हूँ, 1 घंटा भी कोई इस तरह से बैठ नहीं पाते कि दूसरे को पता नहीं चले कि यह आदमी है कि पत्थर है। शरीर जब बिल्कुल जड़ पत्थर बन जाता है, तब इंद्रियों की चंचलता कम होती है। जब तक शरीर पत्थर नहीं बनेगा,
तब तक इंद्रियों की चंचलता कम होगी नहीं। इंद्रियों की चंचलता जब तक कम नहीं होगी तब तक विषय की वासना कम नहीं होगी। जब तक मन में विषय की वासना रहेगी तब तक निर्विषय तत्व में मन लग नहीं सकता। सत्संग के समय, ध्यान के समय मैंने कह दिया है कि मोबाइल नहीं बजना चाहिए। शिष्टाचार का बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन आदमी नहीं समझते हैं। कितना प्रेम हो गया है इस कर्ण पिशाच से, हम कह नहीं सकते। 1 घंटा भी इस पाप को हम अलग नहीं कर सकते। एक क्षण सत्संग की कितनी महिमा है, एक क्षण ध्यान की कितनी महिमा है, और घंटा भर के लिए गुरु महाराज ने हमें समय दिया है, उसमें भी हम मोबाइल में ही फंसे रहते हैं। अशिष्टता की पराकाष्ठा है। साधु संत का उपदेश तभी असर करता है जब उसके वचन का हमें गर्व हो, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। गर्व होना चाहिए। साधु हमें उपदेश दे रहे हैं, ऐसे गुरु महाराज के शिष्य हमारे कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की पूजा है। और यह पूजा कैसे की जाती है, इसी के विषय में मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सत्य सुहाता वचन कहिए। जितने सत्संग प्रेमी आए, यदि आप लोग ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, सही में देखना चाहते हैं, तो जिन्होंने ध्यान करके अंदर में देख लिया है, समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की, वे कह रहे हैं मेरे मुंह से। सही में यदि ध्यान में देखना चाहते हैं तो जिन्होंने देखा है वे सद्गुरु, वे संत मेरे अंदर में घुस करके बोल रहे हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करके बोलना आरंभ करते हैं कि मेरा मुंह बोलेगा, लेकिन भीतर से आप बोलेंगे, क्योंकि मेरे बोलने से क्या होगा? हमने न देखा है न सुना है, हमारे बोलने से क्या हो सकता है? हमारी बोली का क्या असर हो सकती है? आपने देखा है, आपने सुना है, आपके लिए ये सारे भक्त लोग आए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो जिन्होंने देखा है, जिस तरह से देखा है, उन्होंने वही रास्ता सबको बतलाया
और आपको भी मेरे माध्यम से बतला रहे हैं। यदि सही में हम लोग ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। सत्य सुहाता वचन कही, संकल्प लीजिए आज से हम लोग किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलेंगे। जो बहुत कम बोलेंगे वे ही संभाल करके बोलेंगे कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और जो दिन भर भूत की तरह बोलते रहेंगे, कितना भी मैं उपदेश दूं, आप बोलते समय अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। महर्षि रमन इतना कम बोलते थे कि लोग डायरी में लिखते थे कि आज रमन महर्षि पूरे दिन में 2 बार ही बोले, 1 बार बोले, किसी दिन नहीं भी बोलते थे। जो बहुत कम बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, बहुत आवश्यक हो बोलना तभी बोलेंगे, वे ही वाणी का संयम रख पाएंगे, वे ही इस प्रकार से बोल पाएंगे कि मेरे बोलने से किसी को भी किसी भी तरह का उद्वेग नहीं हो, कष्ट नहीं हो। सत्य सुहाता वचन कही, झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य भी इतना मीठा बना करके बोलेंगे कि सुनते ही सुनने वाले का दिल पिघल जाए। एक एक बात पर अमल करिए। देखिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। भजन करने वाले के माथे पर सींग नहीं हो जाता है कि ये बहुत भजन करता है इसलिए सींग निकल आई है। उसका आचार विचार व्यवहार बतलाता है। ये भजन करता है तो इसे कुछ अंदर में मिलता है। सत्य सुहाता वचन कहिए, सुहाने के लायक, अच्छा लगने के लायक, सबको अच्छा लगे आपकी बात। सत्य सुहाता वचन कही, चोरी तजी दीजिए। चोरी का अर्थ इतना ही नहीं है आप किसी की चीज को उठाकर अपने घर ले आए। यह तो बिल्कुल स्थूल अर्थ है। चोरी का अर्थ है छिपाव। हर किसी से छिपाओ, हर किसी से छिपाओ। छिपाव का मतलब बाहर कुछ है भीतर कुछ है। चोरी का ही दूसरा रूप कपट है। भीतर कुछ बाहर कुछ। जब तक भीतर और बाहर से एक नहीं होंगे तब तक एक परमात्मा की भक्ति हो नहीं सकती है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं तपस्विनाम। भक्त का लक्षण, तपस्वी का लक्षण यही है कि उनका मन वचन कर्म एक होता है। जो मन में है वही बोलता है, वही कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है। तीनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, सो बात नहीं। छिपाव को बिल्कुल बंद कर दीजिए, कपट को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अबरी के बेर बकस मेरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है, चरण कमल में हृदय लगायब, कपट कागज सब फारी।
कोई ऐसा कर्म न हमारे से हो कि हमें इधर उधर देखना पड़े। कोई देख तो नहीं रहा है, इधर उधर झांकना नहीं पड़े। चोरी का बहुत अर्थ है। इधर उधर इसीलिए देखते हैं कि हमें कोई देख न ले। अपने ही पैसे से कुछ अच्छी चीज खरीद करके ले आते हैं खाने के लिए, और 10 आदमी के साथ